नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3, 4 और 5 अप्रैल का द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर्स। देखिए, जिसमें हम कवर करवाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, और पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। और हमारा जो मंथली करंट अफेयर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है, और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी रहता है टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पे होता है। बैंकॉक, थाईलैंड में होता है। थाईलैंड किस चीज के लिए फेमस है आपको पता ही है कि वहां पे बहुत सारे लोग सुविधाओं के लिए जाते हैं। थाईलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन सुख सुविधाएं लेने नहीं पहुंचे हैं। वो वहां पे ब्रिक्स का ये जो समिट है, बिम्स्टेक का, सॉरी ब्रिक्स का नहीं, बिम्स्टेक का समिट है, तो इसीलिए वहां पे गए हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ये छठा बिम्स्टेक का जो समिट है, ठीक है, कहां पे होता है और कौन से नंबर का है, और इससे पहले का समिट, ठीक है, इससे पहले का जैसे ये वाला है, इससे पहले का जो समिट है वो कहां पे हुआ था, लंका में, दैट इज श्रीलंका, कोलंबो में 2022 में हुआ था, याद रखो। ठीक है, और बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा बिल्कुल देता है। ठीक है, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम बोद्धि का भी यहां जिक्र किया गया इस समिट। ठीक है, तो याद रखो, मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक, दैट इज द मीनिंग ऑफ बोधि। ठीक है, याद रखो। इसके बाद में इस बार का जो थीम है इस सम्मेलन का वो है समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, ये थीम याद रख लो। और वाटफो नाम का एक मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर है, ये बैंकॉक में ही है। और थाईलैंड के जो राजा हैं उनका नाम है महावजीरा लोंगकॉर्न। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, और 7 सदस्य हैं, देश हैं इसमें, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। नेपाल और भूटान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2004 में ज्वाइन किया था, मतलब इसमें शामिल हो गए थे। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे रामकीयन भित्ति चित्र को के बारे में। ठीक है, रामकीयन भित्ति चित्र की बात करें तो ये भित्ति चित्र थाईलैंड में देखने को मिलेगा, और स्टैंड अप इंडिया के 7 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखो, और इससे रिलेटेड जो कटआउट है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन की बात करें तो पिछले 4 वर्षों में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, ये थोड़ा सा लिखने में मिसपेल्ट हो गया क्योंकि ट्रांसलेशन का इशू हो गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 वर्षों में अगर पूछे आपसे तो वृद्धि हुई है। 5 वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि बीच का 1 साल ऐसा निकल गया था जिसमें कमी देखने को मिली, लेकिन उस कमी के बाद के जो 4 साल है, मतलब उसको मिला के वहां पे लगातार आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है। तो 5 का नहीं, 4 वर्ष में वृद्धि है, सिर्फ इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, और 2023-24 में तैयार स्टील का आयात की बात करें तो वो सबसे ज्यादा चीन से, ये भी याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देश में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 8880 मेगावाट है। ठीक है, और आप जिस भी राज्य से, भारत के किसी भी राज्य से आते हो, आपके राज्य में कौन सा या क्या नाम है जो परमाणु संयंत्र है उसका। रिसेंटली हरियाणा में भी कुछ होने वाला, इसी से संबंधित किसी बच्चे को पता है तो कमेंट कर दो। अदरवाइज आपके राज्य में जो भी परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, उसका कमेंट सेक्शन में नाम बता दो। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत पोल के बारे में। भारत पोल पोर्टल की बात करें तो देखो, ये जो पोर्टल है ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है। किसका है? गृह मंत्रालय का पोर्टल है। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आता है, ये कौन लेके आता है? नीति आयोग इस सूचकांक को लेके आता है, और ओडिशा इस सूचकांक में सबसे आगे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। 2016 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल इसे किया गया था, और ये रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर मालाबार वर्षा वनों में स्थित है। और ये जो एरिया है केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र बिल्कुल यहां आता है। ठीक है, और इसमें शैनदुर्नी और पैपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से, और तमिलनाडु के कालाकाड मुडनथुरई टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्र शामिल है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने वाली बात है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने काफी सुना होगा रिसेंटली, कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी देखा होगा, सोशल साइट्स पे, कि कांचा गच्ची बावली, ये तेलंगाना का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारा एरिया को जलाया जा रहा है, साफ किया गया है, तो इसीलिए चर्चा का विषय बना है। इसी के ऊपर हमने भी एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी है, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना, बहुत अच्छी है। और दूसरा देखो, CSIR NAL ने हंसा ट्रेनर विमानों के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो NAL है ना यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे वाले जो सवाल हैं वो बैंक के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं कि भाई ऐसे वाले एग्रीमेंट किसने क्या किसके साथ किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्नडिप्पया के बारे में। ये GI टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन के बारे में। भारत के शुभांशु यहां पे जाएंगे अंतरिक्ष में, बिल्कुल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। इस न्यूज को हम ऑलरेडी पहले ही कवर भी कर चुके हैं, कुछ दिन पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था तब भी। और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री भोजन निर्यातक है, 35% बिल्कुल, जो सी फूड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका है। और यूफेया वेनाडिंसिस, ठीक है, वायडांसिस भी बोलते हैं, वायनाड का एरिया है ना, तो उधर ही ये प्रजाति मिली है जिसका नाम है डैम सेल्फाई, मतलब प्रजाति का नाम ये है। तो ये जो है किसकी स्पीसीज है, तो वो डैम सेल्फाई की प्रजाति है ये, और ये केरल में देखने को मिली है। उत्तर सेंटिनल द्वीप के बारे में गाइज बात करें तो ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल पड़ता है। चर्चा का विषय इसीलिए बना क्योंकि अमेरिका का एक नागरिक यहाँ पे एंट्री कर लेता है, जबकि ये एरिया जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ऐसी एंट्री करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब डेड सी के बारे में बात करें, जिसको मृत सागर के नाम से जानते हैं। यह विश्व की सबसे निचली झील है, जिसे खारा सागर के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स इट। पूनम गुप्ता, नॉट पांडे, पूनम गुप्ता को RBI डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, यह बिल्कुल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल इधर प्यारा भारत है अपना, ये चेन्नई पड़ता है एरिया, बे ऑफ बंगाल है ये, ठीक है। और ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल, ठीक है। अब आपको थाईलैंड भी मैप में दिखा देते हैं। देखो ये है मैप, बिल्कुल इधर पड़ता है अपना प्यारा भारत है ये, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम, मेघालय, है ना, और इधर से फिर म्यांमार, और ये साथ में ही जो टचिंग देश है ये है थाईलैंड, ठीक है। तो आज आपको ये बताना है थाईलैंड के कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।